अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे रिस्क में, हमारे खानों में और हमारे दस्तरखान में खैर व बरकत डाले। तो जनाब, आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी डिश बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ नरगिसी कोफ्ते। थोड़ी सी मेहनत लगती है इसमें, मगर ये बहुत मज़ेदार बनेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये 1 पाव चने की दाल ली है, इसको मैंने धो के रख लिया था। और 1 पाव ही मैं ये कीमा ले रही हूँ, बीफ का कीमा है, इसको भी मैंने धो कर रख लिया था। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा मेरा गला ख़राब हो रहा है, तबीयतें सबकी ख़राब चल रही हैं घर में। अब इसमें मैं बाकी मसाले ऐड कर दूँगी। 1 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये अदरक है, आधा इंच का टुकड़ा है। ये गरम मसाला है, ज़ीरा है इसके अंदर, और मिक्स गरम मसाला है सारा, ठीक है। लहसुन, अदरक, मिक्स गरम मसाला और प्याज, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सारे सामान एक साथ डालकर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जितने में हमने इसको गलाना है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और नमक हस्बे ज़ायका डालकर हम इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पे, जब तक कि ये गल ना जाए हल्की आंच पर। पहले थोड़ी सी तेज़ आंच रखेंगे, जब ये गलने लगेगा तो हम इसकी मीडियम फ्लेम कर देंगे और फिर इसको हम गलने तक बढ़ाएंगे। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, ये मैंने कुटी हुई मिर्चें डालनी थी, 1 चम्मच भरकर मैं कुटी मिर्च डाल रही हूँ उसमें, ठीक है। साबुत लाल मिर्चें भी आप डाल सकते हैं, मगर मैं ये कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ। और अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा रही हूँ, गलने तक इसको हम पकाएंगे। अब ढक देंगे हम इसको, ठीक है। ये मैं तकरीबन इसको 25 मिनट बाद देख रही हूँ। बीच में मैंने एक दफ़ा चेक किया था, मगर अब ये 20 से 25 मिनट के अंदर ये रेडी हो गया। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, अब उस पानी को मैं चम्मच हिला हिला कर सुखा दूँगी, नहीं तो ये लग जाएगा नीचे, ठीक है ना। हम चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको जो एक्स्ट्रा पानी है उसका वो सुखाएंगे। अब इसके बाद ये देखिए, मैंने उसी देगची में अपने मसाला कूटने वाले डंडे से ये इसको पीसना शुरू कर दिया है। इसी की मदद से मैं इसको गरम गरम में बहुत जल्दी पिस जाता है। इसको आप अपने ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं, चॉपर वगैरह, मगर मैंने इसी में कर लिया। ये देखिए कितना अच्छा सा मेरा मसाला पिस कर तैयार है बिल्कुल। हाँ, अगर ये बीफ होता तो यानी बोटियों वाला होता तो मैं इसको चॉपर में पीसती, ठीक है। अब ये मैंने धनिया पुदीना रखा था मैंने, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 चम्मच। और अब इसके अंदर मैं 1 अदद अंडा डालूँगी, ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, फिर ये टूटेगा नहीं। अगर ये इसमें सालन के साथ जाना होता है ना, तो इसलिए टूट जाता है, तो इसलिए इसके अंदर हम अंडा ऐड करेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो। अब इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, अपने हाथों की मदद से इसी तरीके से आप इसको मिक्स कीजिएगा। ये देखिए कितना अच्छा मैंने मिक्स कर लिया। अब अच्छा, ये मैंने 5 अदद अंडे बॉईल करके रख लिए थे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसको आपको बताऊँगी किस तरीके से हम इसको कोट करेंगे इसका सारा। अब ये इस तरीके से हथेली पे मैंने पहले अपने हाथों को ग्रीस कर लिया था। अब ये हथेली पे फैला फैला के हम इसके अंदर 1 अंडा रख के इसको कवर कर देंगे सारा। ये देखिए। अच्छा, ये मैं 1-2 अंडे आपको फुल बनाकर दिखाऊंगी, बाकी मैं बीच में से कट कर लूँगी, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ के हो जाते हैं फिर ये कोफ्ते। तो मैं इस तरह से भी बनाती हूँ, और फिर मैं 1 अंडे को 2 करके उसके ऊपर फिर मैं चढ़ा के दिखाती हूँ आपको किस तरीके से बनता है। तो वो साइज़ थोड़ा सा ना नॉर्मल रहता है, तो वो सही लगता है। ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाएंगे, ये देखिए दबा दबा के हाथों की मदद से इसको करना है, ठीक है ना, नहीं तो ये टूट जाएगा। अब ये मैं अंडा को बीच में से कट कर दिया है। अब इसको हमने किस तरीके से इसकी कोटिंग करनी है ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। ये इसी तरीके से हम इसको फैला लेंगे कबाब के मसाले को, और फिर एक अंडे को जो कटा हुआ है साइड अंडर की साइड पर रख कर फिर इसको हम कवर कर देंगे, और इसी तरह हाथों की मदद से दबा दबा के इसका कोफ्ता बना लेंगे हम अच्छे तरीके से। अच्छा जी, कुछ प्रॉब्लम है, मुझे गले में बहुत मसला हो रहा है, मुझे बात करने में भी तकलीफ़ हो रही है, तो उल्टे सीधे लफ्ज़ निकल रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, ये सारे कोफ्ते देखिए मैंने बना कर रख दिए हैं। ये 3 बड़े साइज़ के पूरे अंडे वाले हैं, बाकी ये बीच में जो कट करके बनाए थे ये वो वाले कोफ्ते हैं, ठीक है। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। ये मैंने 1 अंडा रखा है, उसको मैं कोट कर करके ये डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, ये मैं शैलो फ्राई करूँगी। ये देखिए सारी साइडों से घुमा घुमा कर हम अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे इसको हम, ताकि सारी साइडों से हो जाए। अब ये 1 बाय 1 सारे कोफ्ते में इसी तरह फ्राई करके अलग से रख लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा प्यारा सा कलर आ गया है इसका। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगे, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगें। ये सारे देखिए कोफ्ते बनकर तैयार हैं। ये सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं, टूटे भी नहीं हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो टूट जाते हैं ये। अच्छा जी, अभी एक देगची में मैंने आधा कप ऑयल लिया है,
इसको हम गरम करेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ा से गरम मसाले ऐड करेंगे। ये एक मैंने बे लीफ डाल दिया है इसके अंदर, ठीक है। और अब इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला। ये पहले मैंने इसके अंदर 3 से 4 अदद हरी इलायचियाँ ऐड करी हैं, सब्ज़ी इलायची, क्योंकि ये हम थोड़ा सा कोरमे के स्टाइल का बनाएंगे इसका सालन, तो इसलिए इसमें इलायची डालेंगे हम। और ये गरम मसाला डाल दिया मैंने, 3-4 लौंगे हैं, 5-6 काली मिर्चें हैं और दालचीनी का टुकड़ा है 1 अदद। और ये मैंने 2 अदद प्याज को ब्राउन करके पीस कर रख लिया था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से चलाएँगे। इसी के अंदर लहसुन अदरक भी डाल दिया था मैंने। और ये 1 कप मैंने दही लिया था, वो इसके अंदर फेंट कर हम ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ रहा है दही का इसके साथ मिलकर। अब इसके अंदर 1 चम्मच भर कर मैंने पिसा हुआ धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच भर कर लाल पिसी हुई मिर्चें और आधा चम्मच मैंने हल्दी का ऐड कर दिया है। नमक हस्बे ज़ायका यूज़ करेंगे हम इसके अंदर और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, कलर थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत सा आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसको हम अच्छे तरीके से इसका भुनाई करेंगे। गला बहुत दर्द कर रहा है मेरा इसको हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। इसकी जितनी अच्छी भुनाई होगी इतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको हम अच्छे तरीके से भूनकर इसका ऑयल ऊपर आने तक भूनेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है, इसका ऑयल भी तकरीबन आ गया है ऊपर। अब इसके अंदर मैं सिर्फ ये कलर के लिए 3-4 लाल मिर्चें जो गोल वाली होती हैं वो ऐड कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि इसका कलर खूबसूरत लगता है मुझे। अब इसको हम चम्मच हिला के अच्छे से देखेंगे कि हमारा मसाले की ग्रेवी कितनी है, हमने कितना चाहिए। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ये मैंने ऐड किया है ग्रेवी के लिए, ताकि जितना हमें पतला चाहिए उसके हिसाब से हम इसमें ग्रेवी रखेंगे अपनी, ठीक है। अब इसको मैं ढक दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें बॉईल भी आ जाए और ग्रेवी भी हमारी रेडी हो जाए। अब ये तैयार है। अब इसमें मैंने हस्बे ज़ायका गरम मसाला डाला है जितना आपको खाना है। अब इसको हम कट करके दिखाते हैं कोफ्ते को किस तरीके से हमने कट करना है। बहुत हल्के हाथ से, बहुत एहतियात से आपने इसको कट करना है। ये देखिए हमारे ये नरगिसी कोफ्ता कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। ये मैंने एक प्लेट में एक पूरा कोफ्ता और एक कट किया हुआ कोफ्ता रखा है। अब इसके ऊपर मैं ग्रेवी डाल रही हूँ साइडों पर, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा मेरा प्लेटर तैयार है और कितनी मज़े की लग रही है ये डिश, और खूबसूरत से कलर भी आ रहे हैं और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। तो आपको मेरी ये डिश कैसी लगी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी भी मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार लाने वाली हूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।